विराजिए दीदी। बैठ, आजा, तू भी मारे कन्ने बैठ, आजा तू भी। घर तो वैसो को वैसो ही दिखे है, जरा ना बदलो। हाँ, पर हमारे मंडरू के बाल पक जरूर गए हैं। क्या कहूँ दीदी, शहर की हवा ऐसी है, बाल जल्दी पक जावे हैं। हाँ, शहर की हवा मारो तो दम घुट जावे है, तबीयत खराब हो जावे है, तू तो जाने है। मैं भी आई। अरे छोटी दुल्हन, कट्ठे चली? इधर आ, मारे करने बैठ, आजा आजा बेटा। ये इशारा कर रहे हैं। जी बिटिया से कह रही थी बैठ जाए। बैठ ना बेटा, बैठ नंदिनी। बैठ बेटा, बैठ। कैसे है थारे ससुराल वाले? अब तेरे ब्याह में तो ना आ सकी, अब आई हूँ तो सबसे भेंट करके जाऊंगी। मारे को मिलने अकेली आई? पैसा 2-3 दिन हो गए ये आई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मायके में आके बैठी है छोरी। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा दस्तूर है मंडरू? ना दीदी, कुछ ही दिनों के वास्ते आई है, 1-2 दिवस में चली जाएगी। पर कावेरी, तू तो हट्टी गट्टी दिखे है, तो भेज दो उसे ससुराल। और इसे भी ससुराल भेज ही दो, तार की तरह लंबी हो गई है छोरी। दीदी बातें तो होती रहेंगी, आप इनके जलपान का प्रबंध कीजिए। तू मारे करने बैठ छोटी दुल्हन। कावेरी लावेगी मारे वास्ते पानी, वो जाने है मैं कैसे पीयू हूँ। ज्यादा गरम गला जला देवे हैं और ज्यादा ठंडा गला खराब कर देवे हैं। गुनगुना लाना। जी भाई साहब। और दीदी, गांव में सब राज्य खुशी है। ठाकर जी की कृपा है, इस बार तो झाड़ो बड़ो पड़ रही हो है। दीदी अब की बार आप बड़े समय के बाद आई। के करूँ राज बनना, छोरे को ब्याह कियो, फर्ज से मुक्ति मिली और पहुंच गई। मुन्ना के ब्याह में आपको सबने बहुत याद किया, लेकिन दीदी आप नंदिनी बिटिया के ब्याह में भी नहीं आई। इब के कहूँ, मारी तबीयत तो नरम गरम रेवे है, और मुन्ना के ब्याह के वक्त तो मने सांस की बीमारी हो गई थी, तो कैसे आती। और शहर का प्रदूषण तुम्हारी जान ही लेवे हैं। से मुन्ना की बहू किथे है? जी मैं बुला लाती हूँ। तू किथे जावे हैं? ऐसी अनहोई कहीं ना देखी। सास बहू को बुलाने जावेगी? तू जा छोरी, बहू को बुला ला। जी अभी बुला कर लाती। मारी तो आंख तरस रही है मुन्ना की बहू को देखण वास्ते। रश्मि, रश्मि क्या हुआ? तू क्यों छटपटा रही है? जी कुछ नहीं। और मन्नू, क्या चल रहा है? ठीक तो लग रही हूँ ना मैं? कुछ रह तो नहीं गया? और ये बिछिया भी पहन लेती हूँ। भाभी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं तैयार हो गई हूँ। रश्मि, मैं बुआ जी को ठीक तो लगूंगी ना? भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जल्दी चलिए, बुआ जी वेट कर रही हैं। हाँ चलो। जब सवेरे सवेरे बसेसर का फोन आयो तो मैंने बड़ी खुशी हुई थी। भाई साहब, कावेरी, ढक के लाया कर, जीव पड़ जाएगा। क्षमा कीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी।
मनरू, तुम्हारे बहू सब भूल गई के? क्या हुआ? मुंह में छाला पड़ जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, ऐसा पानी दियो है। जी मैं ठंडा कर ले आती हूँ। जी लाइए, मैं ले आती हूँ। थारी बहू को पता तो है ना आज उसकी बुआ सास आने वाली है? कहीं देर कर दी। रश्मि, हाँ भाभी आप बहुत अच्छी लगी है। कितनी देर में अच्छी हो गई? बस अभी आ गए, जल्दी चलिए, वो वेट कर रहे हैं। अक्षरा रुको बेटा, देख तो नहीं लिया बाईसा ने? बेटा सर पे पल्लू डालो। बाईसा के सामने सर से पल्लू गिरना ही नहीं चाहिए। हाँ जी चलो। बहू बेटा, बाईसा के पैर 7 बार छू के प्रणाम करना। जी बहू, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रे, सदा सुहागन रे मारी मुन्ना की बहू। चांद सा टुकड़ा लाए हो, अच्छे नैन नक्श भी है। खुश रहो, हर बला दूर रेवे थारे से। ले नौकरों में बांट दे। जी कब से थारी राह देख रही थी मैं, नेक लाई थारे वास्ते। दे दे। अरे जल्दी क्या है दीदी, पहले थोड़ा जलपान कर लो। बाईसा खुश रहे। अरे ला दे, मेरा झोला दे। अरे के लाई हूँ थारे वास्ते। देख देख, इसमें कड़ियो है, काठो है, घुंघरू है। ले ले ले, सब लाई हूँ थारे वास्ते। रख रख ले, तू रख ले। बाईसा, हाथ मुंह धो लीजिए, भोजन तैयार है। ना ना कावेरी, अभी मने भूख ना है, सीधा सामने ही भोजन करूंगी। अच्छा, हमारे हाथ मुंह धोने के वास्ते दूध और बेसन का मिश्रण तैयार किया है कि ना? हाँ बाईसा, आइए ना। ठीक है दीदी, आप हाथ मुंह धो ले, जब तक हम लोग भी अपना थोड़ा काम कर ले। हाँ हाँ मनरू, चल रात बना। क्या बात है, खूब लाड हो रहा है? माँ तो इतनी टेंशन में थी कि मैं डर ही गई। ये तो बहुत ही सिंपल है, कितना स्नेह है ना इनमें। करेला एक बार और खिलाना, बड़ा स्वाद था। जी बाईसा, जरूर फिर से बनाऊंगी। अरे बहू, वहाँ क्या कर रही है? मारे कन्या, काम तो ये लोग कर लेंगे। जी आओ बहू, यहाँ आ जाओ। नहीं माँ, मैं कर रही हूँ ना, आप बैठिए। अरे एक दिन थारी सास कर लेगी तो आसमान ना टूट पड़ेगा। जाओ देखो। जी बैठ मारे कन्ने, थारे से मने बहुत सारी बातें करनी है। सुना है थारे माँ बाबू जी बड़े सज्जन लोग हैं। कितने भाई बहन हो? जी 2, एक की तो शादी हो गई है और दूसरा काका काकी का बेटा है, अभी स्कूल में पढ़ता है। के उम्र थी थारी ब्याह के समय? जी 20। 20? अरे इतनी देर से ब्याह काहे किया? अरे मारो ब्याह तो 10 साल में हो गयो था और 13 में गोना भी हो गयो था। दीदी, जमाना बदल गयो है।
पढ़ी लिखी है का? पर शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दी है उसने बाईसा। अच्छा कियो, अब गृहस्थी संभालने का वक्त है। थारी बींदड़ी तो बहुत भोली लागे है मने, आँखा में शर्म है, देख के मारो मन दाब गयो। बस लगाम रखना बहू पे। दीदी, आप इतने लंबे सफर के बाद थोड़ा थक गई होंगी, कमर टेक के थोड़ा आराम काहे न कर लो। हाँ, सो तो है, पर गुदरी तो लाई ना, मिलेगी के ना? जी भाई साहब, सब तैयार है, आप आइए। तवलो चद्दर और रजाई रखा है ना, तान के सो जावेगी। जी बाईसा, सफेद चद्दर, तकिया और रजाई रख दी है। खुश रहे। अरे कावेरी, भोर की पूजा मां मन ने रामचरितमानस का पाठ सुनना भावे है। बाईसा, हमारी बहू बहुत अच्छा पाठ करती है। हमारी सुबह इसके मीठी आवाज से शुरू होती है। खुश रहे। कल मन ने सुनाना, कितने बजे पूजा करेगी? जी भोर होते ही, सुबह 6 बजे। 6 बजे? 6 बजे तो कलेरा करने को वक्त है मारो। मन्ने 4 बजे पूजा करने की आदत है। जी बाईसा, कोई बात नहीं, कल से हम 4 बजे पूजा करेंगे। आइए। नंदू, आ, मारी कने बैठ। ध्यान कर। हो गयो, थारे पास ही आने वाली थी, बात ना हो सकी ना ठीक से। ऐसे एक बात बड़ी अच्छी कि आप आ गए। ये तो कितनी बार ऐसा होयो कि आपका आने का होयो और बीच में रह गए हो। अब सब लोग अपनी अपनी गृहस्थी में लागे हो, तो बखत कहाँ मिलता है? ना मन में बखत मिलता है, ना थारे को। मारे मन में मुन्ना की बहू को देखने की हुक उठी थी, सो देख लिया, कलेजा शांत हो गयो। वाके माँ बाबूजी भले लोग लागे हैं, बड़े सज्जन लोग हैं, समाज में मान सम्मान है, इधर भी आना जाना लगे रहे हैं। और थारी छोरी माँ को सासरा कैसा है? दीदी, ससुराल तो ठीक है और जमाई साहब भी भले हैं, इसी कंपनी में काम करे हैं। छोकरा हमारा देखो भलो है। इब तन के चिंता है मनरू, इब तो खुश रहे। दूध लीजिए। गरम तो ठीक से है ना? ले जा वापस। क्या हुआ? इतना फीका दूध तो आज तक ना पिया कावेरी। पी भी लेती, पर गले में खराश उठेगी लाइए, मैं चीनी डालकर ले आती हूँ। ना। रहने दे, हमारे वास्ते तकलीफ लेने की कोई जरूरत ना है। नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं, मैं बस अभी ना बोला ना दुल्हन, आज मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। ना पीऊंगी तो तुम लोगों को ध्यान तो रहेगा कि दूध में शक्कर भी पड़े है। ऐसा ना चलेगा, ध्यान रखो हमारी दीदी का। अच्छा दीदी, अभी आप सो जाओ। जब सवेरे सवेरे हमारी बहू के कंठ से रामचरितमानस का पाठ सुनूंगी ना, तो थारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, जे तो मैं जरूर सुनूंगी। बाईसा, पानी वहां रखा है, अगर और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताइएगा। अच्छा दीदी, अब आप सो जाओ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
जरूर इधर से कर लूंगा। राधे कृष्ण भाभी माँ। वाइसा तो आती होंगी, बहू नहीं आई अब तक। आती होगी छोटी दुल्हन, रात को याद तो दिलाया था मैंने, पर वो काफी देर तक रसोई का काम देखती रही। जाओ जाओ, तुम जल्दी से पूजा का हार तैयार करो, जाओ। छोटी दुल्हन ऊपर जाके देख ले वो क्यों नहीं आ रही। जा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधे कृष्ण भाई साहब। राधे कृष्ण। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। पूजा का प्रबंध हो गया कि? जी आइए आइए। थारी बहू कटे है। नैतिक उठिए, आपकी फ्लाइट है ना, उठिए। मुझे देर हो गई। नैतिक उठिए, आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। नैतिक उठिए, नैतिक मैं जा रही हूँ, कहीं पूजा के लिए देर ना हो जाए, पूजा शुरू होने वाली है। उठिए ना, चल। नैतिक छोड़िए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं जा रही हूँ। जी वो आती होगी, रोज सुबह हमसे पहले आ जाती है पूजा में। जे तो देख रही हूं मैं। राधे कृष्ण दीदी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दीदी। राधे कृष्ण। राजपन्ना जी थारे मुन्ना और बहू तो खूंटी तान के सोते लागे हैं। जी मैं बुला लाती हूँ। ना, थारे को जाने की कोई जरूरत ना है, बुलाने में वक्त हो जाएगा। कावेरी पूजा शुरू कर। पूजा में देर हो जाएगी तो पूरा दिन मेरे आगे पीछे हो जाएगा। राधे कृष्ण बुआ जी। बहू थारो पल्लू कटे है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।